वैसे तो इंदौर की होली पूरे देश में चर्चा का विषय बनती है क्योंकि यहाँ पर अपने एक अलग ही अंदाज के साथ लोग होली का आनंद लेते हैं। इसी में शामिल राजवाड़ा पर मनाई जाने वाली होली विश्वविख्यात है। इसी को लेकर राजवाड़ा पर कवि ब्रजेश मस्ताना ने अपनी कविताएं सुनाई और अपनी कविताओं से होली के रंगों को बिखेर दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं कवि ब्रजेश मस्ताना। आज हम राजवाड़ा पर होली के अवसर पर होली के रंग लेकर आए हैं कविताओं के संग। तो आइए आज हम होली मनाते हैं। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप पीछे रंग उड़ते हुए देख रहे हैं, ये होली के रंग हैं, ये राजवाड़ा के रंग हैं। राजवाड़ा वही राजवाड़ा जिसकी आधारशिला राजमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा रखी गई थी। तो चलिए सबसे पहले तो आप सबको एक बार फिर एमपी न्यूज़ की तरफ से, कवि ब्रजेश मस्ताना की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली रंगों का त्यौहार है, ये उमंगों का त्यौहार है, ये एक दूसरे के संगों का त्यौहार है, ये भंगों का त्यौहार है और भंग अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये दंगों का त्यौहार है। इसलिए दंगों से बचे रहिए और रंगों में रंगे रहिए। अक्सर मंचों पर मुझ पर व्यंग्य किया जाता है कि ये पतला कवि है, हल्का कवि है, बहुत दुबला कवि है, ये नर कंकाल जैसा है। तो देखिए साथियों, मैं बस एक ही बात कहता हूँ, मैं बहुत काम का कवि हूँ। जब मैं मंचों पर रहता हूँ, एक बार 15 अगस्त के अवसर पर झंडा फहराने के लिए डंडा नहीं मिला तो वहाँ मेरा इस्तेमाल किया गया। एक बार जीव विज्ञान के शिक्षक थे तो बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, उन्हें जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए नर कंकाल पढ़ाना था। तो पुस्तक खोलने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल डिटो फेस टू फेस एक एक करके पढ़ा दिया। तो ये मेरा उपयोग है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आकार क्या है, ज़रूरी ये होता है कि आपका कार्य क्या है। कैंची संगठित होती है, दो फलकों से मिलकर बनी होती है, बड़ी होती है, सुई छोटी होती है, लेकिन कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। तो ये वजन ज़रूरी नहीं है, आपका आकार ज़रूरी नहीं है कि आपका आकार क्या है, बल्कि ज़रूरी ये है कि आपका कार्य क्या है। तो चलिए मैं इस होली के अवसर पर आपको कविताओं के रंग से जोड़ता हूँ। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। हास्य का रंग है कि बड़ा होकर भी कोई क्या उखाड़ सकता है, बड़ा होकर भी कोई क्या उखाड़ सकता है, फोकट के अनुभव बस झाड़ सकता है। एक चूहा 50 किलो के बोरे को उठा नहीं सकता, लेकिन उसको 50 जगह से फाड़ सकता है। तो ये हास्य का रंग है। आजकल मेरे हम उम्र लड़के प्यार में पागल हुए फिरते हैं। प्यार का रंग भी अलग रहता है एक। तो प्यार के रंग में लड़का वादे करता है, नए नए मजनू वादे करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा, तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊँगा, तुम्हारे लिए पुच्छल तारे तोड़ के ले आऊँगा, तुम्हारे लिए उल्का पिंड तोड़ के ले आऊँगा, तुम्हारे लिए क्षुद्र ग्रह तोड़ के ले आऊँगा। तो भाई साहब ये सब फोकट की बातें होती हैं। अगर मोहब्बत देखनी है तो 23 साल के उस युवा की देखिए कि जब भगत सिंह के पिता ने उनकी शादी तय कर दी तो एक पत्र लिखकर घर से चले गए और उस पत्र में लिखा कि देश प्रेम से हटकर कोई काम नहीं कर सकता मैं, इंकलाब के नारे को गुमनाम नहीं कर सकता मैं, ये ज़िंदगी मिली सारे वतन के वास्ते, किसी एक लड़की के नाम नहीं कर सकता मैं। तो ये देशभक्ति का रंग होता है, कुछ हास्य का अपना रंग होता है। तो चलिए मैं हास्य में आपको जोड़ता हूँ। मैं हास्य का कवि हूँ, नेताओं पर नहीं लिखता हूँ। नेताओं पर इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि एक बार एक नेताजी थे, हमारे गाँव में भाषण दे रहे थे, तो वो संयोग से कृषि मंत्री थे। तो अब उनको ये पता नहीं था कि कौन सी फसल किस मौसम में होती है। तो उनने अपने पीए से पूछा कि ये मिर्ची की फसल कब होती है, मिर्ची कब लगती है। तो संयोग से उस मंच पर मैं भी था। मैंने कहा नेताजी, मिर्ची लगने का कोई मौसम नहीं होता है, जब कभी सच बोल देते हैं नेताओं को लग जाती है। तो ये हास्य का रंग रहता है। मैं राजनीति पर नहीं लिखता हूँ। चलिए मैं 4 पंक्तियाँ आपको हास्य की निवेदित करता हूँ कि तुम्हारे लिए जान भी रख देंगे हथेली पर, तुम्हारे लिए जान भी रख देंगे हथेली पर, कभी डोरे भी नहीं डालेंगे तुम्हारी सहेली पर, सिर्फ बातों ही बातों में मोहब्बत होती नहीं, मोहब्बत करना है तो आओ कभी हवेली पर। तो ये हास्य का रंग होता है। चलिए एक बार अभी होली का माहौल है तो नेताजी मोहल्ले में आए, पार्षद जी वो सबको गुलाल लगा रहे थे। तो सबको गुलाल लगाते हुए मेरे पास भी आए तो मुझे गुलाल लगाया। मैंने बड़े विनम्र भाव में कहा नेताजी 5 साल से आप चूना लगा रहे हैं, अब गुलाल लगाने की क्या ज़रूरत। तो वो बुरा मान गए। इसलिए मैं हास्य पर लिखता हूँ, राजनीति पर नहीं लिखता हूँ बिल्कुल भी। बस हास्य के रंग हैं, आप हास्य में चलते रहिए। 4 पंक्तियाँ फिर हास्य की निवेदित करता हूँ आपके सामने कि झूठे वादे झूठी कस्में झूठे ख्वाब दिखाने लगता है, झूठे वादे झूठी कस्में झूठे ख्वाब दिखाने लगता है, जितना खुद को सुलझाओ वो उलझाने लगता है, सियासत और मोहब्बत से भरोसा उठ गया मेरा, सियासत और मोहब्बत से भरोसा उठ गया मेरा, जिसको भी चुना मैंने वही चूना लगाने लगता है, जिसको भी चुना मैंने वही चूना लगाने लगता है। चलिए 4 पंक्तियाँ। और प्यार की क्या हालत हो गई है भाई साहब। 4 पंक्तियाँ। ये राह चलते प्यार का प्रपोज कर रहे हैं, ये राह चलते प्यार का प्रपोज कर रहे हैं,
इश्क की वैक्सीन ओवरडोज कर रहे हैं। बाग के भंवरों की कुगति हुई इस कदर कि अब कलियों के संग टिड्डे मौज कर रहे हैं। तो ये हास्य का रंग है। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ कि आँखों की मदिरा में मदहोश होकर झूमते हैं। आँखों की मदिरा में मदहोश होकर झूमते हैं, झूठ मूठ के वादे करके गाल गुलाबी चूमते हैं। HMT ट्रैक्टर जैसी शक्ल वाले लड़के फॉर्च्यूनर जैसी प्रेमिकाएं साथ लेकर घूमते हैं। फॉर्च्यूनर जैसी प्रेमिकाएं साथ लेकर घूमते हैं। अभी ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नए बने हैं शहबाज शरीफ, तो वो हमारे मोदी जी के पास आए, बोले मोदी जी हमारे देश की अर्थव्यवस्था घाटे में जा रही है, आप 1000 रुपये दे दो। तो मोदी जी ने कहा कि औकात देख के मांग, मतलब मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ तो मुझसे 1000 रुपये मांग रहा है। तो उन्होंने कहा फिर 1 करोड़ दे दो। बोले अब तू अपनी औकात देख के मांग। तो यह मैं आपकी औकात देख के सुना रहा हूँ, आप मेरी देख के इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। चलिए मैं और आपको हास्य की कविताओं से जोड़ता हूँ कि अदाओं के जादू से वो सबको मौन कर रही है। अदाओं के जादू से वो सबको मौन कर रही है। किसी को मैसेज तो किसी को फ़ोन कर रही है। अदाओं के जादू से वो सबको मौन कर रही है। किसी को कॉल तो किसी को फ़ोन कर रही है। अदाओं के जादू से वो सबको मौन कर रही है। किसी को मैसेज तो किसी को फ़ोन कर रही है। जिस लड़की को तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो वो 8-10 लड़कों को फ्रेंड जोन कर रही है। तो ये हास्य का रंग है। चलिए 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ कि मोहब्बत में कभी पूरा कोई वादा नहीं होता। मोहब्बत में कभी पूरा कोई वादा नहीं होता। मुकम्मल इश्क होता है, कभी आधा नहीं होता। हसीनों की लगा दूँ लाइन अपने सामने में भी, हसीनों की लगा दूँ लाइन अपने सामने में भी। मुनाफा पानी पूरी में मगर ज़्यादा नहीं होता। मुनाफा पानी पूरी में मगर ज़्यादा नहीं होता। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ कि मेरी सुनहरी तकदीर अचानक काली हो गई। मेरी सुनहरी तकदीर अचानक काली हो गई। मेरे बाद वो किसी और की चाहने वाली हो गई। अच्छी भली कहानी उस मोड़ पर जा रुकी, उसका मन भर गया, मेरी जेब खाली हो गई। तो ये हास्य का रंग है और आप रंग उड़ता हुआ देख रहे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ और हास्य के रंग की आपको प्रस्तुत करता हूँ कि अधूरे इश्क को अपने कभी अपडेट कर लेना। भाई साहब, जो लड़के मेरे हम उम्र साथी प्रेम में निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं या निराश हो जाते हैं, उनके लिए 4 पंक्तियाँ हैं, बिल्कुल पैरासीटामोल की तरह हैं। आप लीजिए इनको कि अधूरे इश्क को अपने कभी अपडेट कर लूँगा। अधूरे इश्क को अपने कभी अपडेट कर लूँगा। हुई तुम लेट तो भी मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। फिर भी छोड़कर जाना बेशक चली जाओ, तुम्हारे बाद तुम्हारी सहेली को सेट कर लूँगा। अब भाई साहब, ये प्यार ही तो है, दोबारा हो जाएगा। कोई चार्टर अधिनियम तो है नहीं कंपनी का कि 20 साल के लिए लागू रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल बिंदास रहिए, मस्त रहिए। और राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि सफ़ें तोड़कर आगे बढ़ो, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो मैं 4 पंक्तियाँ और आपको निवेदित करता हूँ कि सपने पूरे नहीं होंगे सपने सजाने से। सपने पूरे नहीं होंगे सपने सजाने से। मेहनत निकालो वक्त के खजाने से। और आगे निकलना है तो ओवरटेक करो, ऐसे कुछ नहीं होता हॉर्न बजाने से। तो चलिए 4 पंक्तियाँ आप आज दृढ़ संकल्प के रूप में लीजिए। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ कि बेवजह ही हम किसी को मारने निकले नहीं। बेवजह ही हम किसी को मारने निकले नहीं, मगर ये भी जान लो हम हारने निकले नहीं। जब तलक हैं समर में युद्ध हर क्षण करेंगे हम। जब तलक हैं समर में युद्ध हर क्षण करेंगे हम। संघर्ष के स्वयंवर में जीत का वर्ण करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।